नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक नया बहुत ही विशेष रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आप देख सकते हैं, IGCAR। यहाँ पर देखिए लेटर हेड जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी रिसर्च फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम, इसके द्वारा पब्लिश किया गया है। यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत है साथियों, और यह डायरेक्ट जो विभाग है PMO के अंतर्गत आता है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के अंतर्गत आता है। इनका जो रिपोर्टिंग ऑफिस होता है। आइए हम एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो एडवर्टीजमेंट नंबर है IGCAR/1/2024। 2024 का फर्स्ट वैकेंसी है। जो आपका वैकेंसी का ओपनिंग डेट है 1 जून 2024 से 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, और 30 जून 2024 रात के 23:59 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो मेन मोटो है, जो लोगो है, यहाँ पे लिखे हैं, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विद विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो मेन इनका फोकस है कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में अप्लाई करें, जिससे कि हमारा जेंडर बैलेंस समाज में, देश में बना रहे, और ख़ास तौर पर इस विभाग में बना रहे। तो आइए देखिए, जो रिक्रूटमेंट है यह डायरेक्ट है, परमानेंट पोस्ट है, अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, पूरा इसमें डिटेल्स दिया गया है। तो हम स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है। यहाँ पर देखिए ग्रुप बी का पोस्ट है। पोस्ट कोड की बात करें तो NUR नर्सिंग 1 है। पोस्ट का नाम है नर्स ए। अगर हम पे लेवल की बात करें मैट्रिक्स में, तो आपका लेवल 7 है एज़ पर 7 CPC। इनिशियल जो आपका बेसिक फिक्सेशन होगा वो 44,900 से होगा, 44,900। अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल 27 वैकेंसी हैं। मिनिमम एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल है। 30 साल आपका मैक्सिमम है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथियों, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि नर्स ए कहीं कहीं नर्स ए होता है, कहीं कहीं स्टाफ नर्स होता है, कहीं कहीं नर्सिंग अफसर होता है। तो नाम अलग अलग है, अलग अलग विभाग में नाम अलग अलग है, लेकिन लेवल 7 का पोस्ट है, इक्वलेंट टू नर्सिंग अफसर ही है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम इसके बारे में और डिटेल्स बात करें कि आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, और क्या क्या आपको टर्म्स कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर देखिए नर्स ग्रुप बी पोस्ट, यहाँ पोस्ट नेम है NUR 1। आप 27 पोस्ट है, 27 में से 10 पोस्ट UR के लिए है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 4 सीट रिजर्व किए गए हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, चाहे नॉर्मल हो गया चाहे ऑनर्स हो गया, दोनों में से कोई हो, या आपने 12 किया, 12th स्टैंडर्ड किया, डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 इयर्स कोर्स, 3 साल का जो आप नर्सिंग और मिडवाइफरी में जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, और वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से, INC से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा, या नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एबव फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। फर्स्ट हो गया आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, सेकंड हो गया आपका 12 होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। थर्ड ऑप्शन है कि आप नर्सिंग ए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए, या नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड एबव के पोस्ट पर आप आर्म्ड फोर्स में काम की हो। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट है अर्थात 30 जून 2024 को आपका 30 साल और मिनिमम 18 ईयर्स, ये कट ऑफ डेट है 30 जून 2024। आपका जो सैलरी है वो 44,900 रुपये आपको मिलेगा, 44,900 इन लेवल 7। आप पे मैट्रिक्स प्लस अलाउंसेस एज ड्यू एंड एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो उसके बाद आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, फर्स्ट तो आपका DA हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, उसके अलावा अनेकों जो गवर्नमेंट द्वारा इंटाइटल्ड अलाउंसेस हैं वो आपको दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एज लिमिट से हो गया।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पोस्ट हैं, रेडियोग्राफी का भी है, पैथोलॉजी का भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन, टेस्टोलॉजिस्ट का भी है, फार्मासिस्ट का भी है। तो इस प्रकार के तरह तरह के पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। अब आइए हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड क्या होगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड जैसा कि मैंने बताया था NUR01 है। तो NUR01 के लिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, सेकेंड एडवांस टेस्ट, और थर्ड जो होगा ट्रेड ऑब्लिक स्किल टेस्ट आपका होगा। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जो इस प्रकार से जिसका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें 50 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, और जो क्वेश्चन कहा 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन साइंस से रहेगा और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयर्स से रहेगा। इस प्रकार से 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके 50 क्वेश्चंस का आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा। 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1/3 आपका रहेगा। तो टोटल आप इस प्रकार से देख सकते हैं 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो जो आपका पूरा टोटल रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा ये एग्ज़ाम। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन डाउन। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो 40% है। रिजर्व कैटेगरी वो 30% मार्क है। SC ST OBC के लिए 30% मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है। अब आइए एडवांस टेस्ट की बात करते हैं। ऑल कैंडिडेट्स स्क्रीन इन स्टेज 1 विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2 एडवांस इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो आपका जो एडवांस ट्रेड होगा वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, और आपका रिस्पेक्टिव मीन्स आप नर्सिंग के लिए आप अप्लाई किए हैं तो नर्सिंग से ही रिलेटेड होगा। The test will comprise 50 multiple choice questions with 3 marks awarded for each correct answer and 1 marks deducted for each incorrect answer. Test will be up to 2 hours. तो इसमें भी जो आपका सेकेंड एडवांस टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत आंसर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। जो टेस्ट होगा, टेस्ट का ड्यूरेशन 2 घंटे है, अर्थात 120 मिनट का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। आपको जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 30% क्वालिफाइंग होगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20% क्वालिफाइंग होगा। A merit list of candidate will be prepared after stage 2 based upon the scores obtained in stage 2. आप जो भी स्कोर करेंगे टेस्ट के आधार पर उसके हिसाब से आपका मेरिट बनाया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ टाई, अगर टाई केस होता है किसी का, सपोज 2 कैंडिडेट हैं और लास्ट सीट है, दोनों लोगों का सेम मार्क्स है, तो उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। अब आइए हम स्टेज 3 की बात करते हैं जो स्किल टेस्ट है। बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट्स इन ईच ट्रेड विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। जो भी ये स्टेज 2 को क्वालिफाई करते हैं उनको स्किल टेस्ट अर्थात स्टेज 3 के लिए कॉल किया जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट would depend upon the number of candidate qualifying for stage 10 but shall not exceed 4-5 times the number of vacancies each state. तो इसका मेरिट जो स्टेज 2 का बनाया जाएगा, सपोज जितना आपका वैकेंसी है 27 है, 27 का 4 या 5 टाइम्स अधिक कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और फाइनल उसके बाद आपका होगा। ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन गो नो गो बेसिस। आप गो नो गो बेसिस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप जा रहे हो स्किल टेस्ट देने या नहीं जा रहे हो। कैंडिडेट्स क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आप स्टेज 2 के मेरिट में जो जितने मार्क्स पाए हैं उसी के आधार पर लिया जाएगा। स्किल टेस्ट तो आप क्वालिफाइंग हो गया, बाकी जो मेरिट बनेगा वो स्टेज 2 के आधार पर बनेगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात है तो चूँकि कैटेगरी वाइज पोस्ट है तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जिस वैकेंसी में कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन नर्सिंग अफसर का जो स्टाफ नर्स ग्रेड A का पोस्ट है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
इसमें SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OMB इसका दिया गया है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का दिया गया है अपर एज लिमिट। अलग अलग कैटेगरी के जो हैं उनको अलग अलग दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल का सर्विस दिया है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन द पोस्ट which are in the same line or aligned cadre will be relaxed as per government orders। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का आर्डर है उसके हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स वीमेन हैं, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड आर एलिजिबल अप टू 35 ईयर्स। 5 साल का उनको दिया जाएगा, वो किसी कैटेगरी से रहें, UR से रहें, SC से रहें, ST से रहें। कौन कौन? जो विडो हैं, डाइवोर्स वीमेन हैं, वीमेन जिनको न्यायालय द्वारा उनको अलग अलग किया गया है और उनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। UR कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी एंड 40 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी। तो जनरल के लिए 35 ईयर्स है ऐसी महिलाओं के लिए। UR कैटेगरी की OBC कैटेगरी की जो ऐसी महिलाएं रहेंगी उनको 38 साल का दिया जाएगा और SC/ST कैटेगरी की जो ऐसी महिलाएं रहेंगी उनको 40 साल दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है नर्सिंग 1 के लिए 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी आपका दिया जाएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विल benchmark disability and women candidates are exempted for payment of application fee। तो 200 रुपये फ़ीस है ये जेंट्स कैंडिडेट्स के लिए, लेडीज़ एग्जेम्प्टेड है। जितने वीमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं साथियों। जनरल इंस्ट्रक्शंस काफ़ी है, आप इसको देख सकते हैं एक एक करके। जो स्टेप हैं आपको फॉलो करने हैं, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ के देख सकते हैं। या तो आप IGCAR साइट पर भी आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी उपलब्ध है और मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब आइए हम सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो टोटल ऑल इंडिया 25 सेंटर दिए गए हैं मेन सिटी में, जहाँ पर भी IGCAR का या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो वहाँ पर सेंटर रहेगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू एंड ट्रेड स्किल टेस्ट जो होगा वो कलपक्कम में होगा या किसी दूसरी जगह पर जो IGCAR डिसाइड करेगा। इसके बाद आइए हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है, मैंने जैसा कि आपको टाइम बता दिया है कि 1 तारीख अर्थात कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 30 तारीख लास्ट डेट है। इसका टाइमिंग भी दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन देना है, नो ऑफलाइन विल बी कंसिडर्ड। बाकी आपको कैसे स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ पर पूरा गाइडलाइंस यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं, पूरे गाइडलाइंस यहाँ पर दिए हैं। एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं और आराम से अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब आइए एनेक्सर की हम बात करते हैं कि आपको अगर OBC से हैं, SC/ST कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं तो आपका जो ये आपको कैटेगरी वाइज जो फॉर्म सबमिट करना है उसका प्रोफार्मा क्या रहेगा। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाना है और उसका प्रोफार्मा यहाँ पर दिया है। एनेक्सर 1 जो दिया है फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, ये देख लीजिए। SC/ST के लिए है, ये यहाँ तक है। उसके बाद है आप प्रोफार्मा फॉर अदर बैकवर्ड कास्टेज अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने जैसा कि बताया, आप लोग ध्यान दीजिएगा जब भी बनवाइएगा, स्टेट का नहीं, आप लोगों को अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट्स पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के उसका बनवाना है। यह एनेक्सर B है, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर का है। उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एनेक्सर C है, ये फॉर्मेट रहेगा। इसी फॉर्मेट से आपको अपने तहसील से बनवाना है। फॉर्म 5 आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए है। एनेक्सर E है, इसका फॉर्म 7 है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी उसी का। तो ये देख लीजिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है इस प्रकार के। अब आइए लास्ट में
क्या है कि SC/ST जो कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करने के बाद जब आपको स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के दौरान जो भी खर्चे लगेंगे आपको रिम्बर्स किया जाएगा। तो रिम्बर्समेंट का ये एनेक्सर F में फॉर्मेट दिया है, आपको ये भर के आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, IGCER रिक्रूटमेंट सेक्शन, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एज पर एडमिट कार्ड आपको देना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, कैटेगरी लिखना है, SC/ST के लिए ही है तो उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो भी डिटेल्स है आप डिटेल्स पूरा भरने के बाद यहाँ पर है कैंडिडेट का सिग्नेचर, आप और बैंक का आपको पैसे जहाँ पे आपको रिम्बर्समेंट होगा उसका डिटेल्स देना है पूरा। उसके बाद डेट डाल के आप इसको सेंड कर देंगे, वहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो वहाँ से आपको एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी इंटाइटलमेंट होगा आपका जो TA ट्रैवलिंग अलाउंस है, इंटरव्यू देने के लिए जाते समय और आते समय जो भी खर्चे लगे हैं आपको रिम्बर्स किया जाएगा। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो IGCER से रिलेटेड था, जो नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया साथियों, मैंने आप लोगों को शेयर किया। अगर आपका फिर भी इसके बाद भी किसी प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन देने में या किसी पॉइंट्स को लेकर आपको इश्यू है, आप कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपनी क्वेरी को रेज कर देंगे। मैं जितना जल्दी होगा यथासंभव आपका पूरा मदद किया जाएगा। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।